सोनम वांगचुक को तो जानते ही होंगे, वो एक सीआईए एजेंट है। जी हाँ, वो एक सीआईए एजेंट है। और बिहार और उत्तर प्रदेश में जिन स्टूडेंट ने पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिन पर सेंटर के स्टाफ ने हाथ भी उठाया, वो एक चाइनीज एजेंट थे। जब 8 साल तक 100 लाख करोड़ जीएसटी देने के बाद भी 15 दिन के अंदर 10 खुल गए, तो जिन पत्रकारों ने उसके ऊपर सवाल उठाया वो देशद्रोही थे। नितिन गडकरी जिसे इथेनॉल ब्रांडिंग के ऊपर सवाल करो तो आप देशद्रोही या फिर पाकिस्तानी एजेंट हो जाते हो। क्या हो गया रहा है इस देश में, ये सवाल पूछना आज बहुत ही जायज हो गया है। सबको ऑल इज वेल सिखाने वाले 3 इडियट्स के असली रैंचो आज सरकार की नजर में सबसे बड़े देश के दुश्मन यानी कि देशद्रोही। पीसफुल प्रोटेस्ट के बदले मिली गोलियां और आप यूएपीए के तहत जेल की सलाखों के पीछे हैं। सोनम वांगचुक देश के लिए खतरा है या फिर सरकार के लिए, ये भी एक सवाल है जो इस वीडियो के तहत हम लोगों से पूछ रहे हैं। ही इज एन एजुकेटर फ्रॉम द लद्दाख हु वॉन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स in the field of education. He provided the innovative ideas in the various fields, including medicine and engineering, and also he given the unique support to the Indian Army. जिन सोनम वांगचुक को आज देशद्रोही बताया जा रहा है, उन्होंने सेकमोल की स्थापना की, जो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लद्दाख के स्टूडेंट की या फिर लद्दाख की शिक्षा प्रणाली में एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव था। और इससे हुआ क्या कि जो फियर ऑफ फेलियर है स्टूडेंट के मन में, उनसे स्टूडेंट को आजाद कराया गया। उन्होंने किसानों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने की आइस स्फुता तकनीक का आविष्कार किया। उन्होंने लद्दाख की कठोर ठंड में भारतीय सैनिकों की मदद के लिए सोलर हीटेड टेंट बनाया और उन्होंने 2020 में बाइकआउट चाइना अभियान का नेतृत्व किया। सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए के तहत अरेस्ट किया गया है, जो कि अपने आप में ही एक अनडेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कानून है। सरकार ने इसको आतंकवादियों के लिए बनाया था, लेकिन अब ये किसके लिए यूज हो रहा है सब लोग इसको देख रहे हैं। इसके तहत होता क्या है बेसिकली कि कोई भी जो भी है जिसके ऊपर एनएसए लगा होता है, सरकार उसको बिना कोर्ट में प्रेजेंट किए या फिर बिना कानूनी सहायता दिए हुए उसको डिटेंशन में रख सकती है, वो भी सालों तक। लद्दाख में ये प्रोटेस्ट पिछले 5 सालों से चल रहे हैं। जी हाँ, पूरे 5 के 5 सालों से चल रहे हैं। एक बार इवेंट्स को हम एक एक करके देखते हैं ताकि हम और अंडरस्टैंडिंग हो कि एक्चुअल में हुआ क्या है। 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक ने लेह के अंदर शहीद पार्क में 35 दिन की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत की। उनकी मांग थी कि लद्दाख की जो ऑटोनॉमी है और स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस पे सरकार दोबारा से बातचीत स्टार्ट करे। फिर 24 सितंबर 2025 को लेह में चल रहे प्रोटेस्ट के अंदर हिंसा भड़क गई और एक बीजेपी कार्यालय को आग के अंदर झोंक दिया गया। पुलिस की फायरिंग के अंदर 4 लोग मारे गए और बहुत सारे दर्जनों लोग घायल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाइव एम्यूनिशन का यूज किया और शहर के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवा को सस्पेंड कर दिया गया और कर्फ्यू लगा दिया गया। सोनम वांगचुक ने शांति की अपील की और हिंसा की कड़ी निंदा की। प्रदर्शनकारियों से ऐसा कदम न उठाने की मांग की जिससे कि उनके जो कॉजेज हैं, जो उनके रीजन है भूख हड़ताल करने के या फिर शांति प्रिय आंदोलन करने के, उस पर कोई आंच न आए। 25 सितंबर 2025 को आंदोलन में हिंसा भड़कने के कारण वांगचुक ने अपनी 15 दिन की भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया। इसी दौरान भारत सरकार ने वांगचुक द्वारा स्थापित संगठन सेकमोल का एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का जो लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया। फिर क्या हुआ कि 26 सितंबर 2025 को इंडियन अथॉरिटी ने सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने लेह में हुए प्रोटेस्ट को भड़काया, जिससे कि कई जगहों पे हिंसा हुई और कई लोगों की मौत भी हुई। यह प्रोटेस्ट लद्दाख को राज्य का दर्जा यानी कि फुल स्टेटहुड दिलाने के लिए, संवैधानिक सुरक्षा दिलाने के लिए और स्थानीय लोगों को नौकरी और जमीन की गारंटी दिलाने के लिए किया जा रहा था। उनकी गिरफ्तारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले हुई जिससे वो एड्रेस करने वाले थे। 2 से 3 अक्टूबर 2025 को सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जी ने सुप्रीम कोर्ट में हैबस कॉर्पस पिटीशन फाइल की और उन्होंने पब्लिकली जो एनएसए के जो छिद्र चार्जेस थे उसको खारिज किया और अपने पति यानी कि सोनम वांगचुक की सेहत और उनकी जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने पब्लिकली उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसमें वांगचुक को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से जोड़ा जा रहा था। उन्होंने अथॉरिटीज पर लद्दाख के स्टेटहुड मूवमेंट को कमजोर करने का आरोप लगाया। वांगचुक को लद्दाख से शिफ्ट करके राजस्थान की जेल में भेज दिया। मानवाधिकार संगठन यानी कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस और आम आदमी और सोशल मीडिया के यूजर्स इन पर चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं और जता रहे हैं कि सोनम वांगचुक एक अच्छे इंसान है। लद्दाख जो कि पहले जम्मू कश्मीर स्टेट का एक हिस्सा होता था, उसे अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद एक यूटी बना दिया गया। शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने और खास करके सोनम वांगचुक ने भी इस कदम का बहुत ज्यादा स्वागत किया। उन्होंने सोचा कि इससे डेवलपमेंट और गवर्नेंस दोनों में मेनली चेंजेस आएंगे, लेकिन जल्दी ही लद्दाख की कम्युनिटीज में नाराजगी आना और बढ़ना स्टार्ट हो गई। लोगों को महसूस हुआ कि जमीन, नौकरियों और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा के लिए उनसे सिर्फ शेड्यूल लगाने का जो उनसे वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया। दिल्ली से सीधे
कंट्रोल के कारण स्थानीय लोगों के अधिकार को कम किया जा रहा है, नौकरी की गारंटी नहीं मिलना और डेवलपमेंट के दबाव से वहाँ के पर्यावरण और इकोलॉजी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यूटी का दर्जा मिलने के बाद जब लद्दाख में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और जमीन अधिग्रहण के मामले तेज हो गए और बढ़ने लगे तो सोनम वांगचुक और दूसरे एक्टिविस्ट ने चिंताएं जताई हैं। बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म प्रोजेक्ट के कारण पर्यावरण पे भारी नुकसान हो रहा है। हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम और स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है। सोनम वांगचुक, जो कि सस्टेनेबल एजुकेशन और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में एक इनोवेटर के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल पॉलिसीज न बनने के कारण उन्होंने दूसरे एक्टिविस्ट के साथ समर्थन जुटाना स्टार्ट कर दी और इसी के कारण अब ये केवल मुद्दा जो है अब लद्दाख के लोकल लोगों के अधिकार से ऊपर उठ के हिंसा और सोशियो इकोनॉमी मुद्दा भी बन चुका है। प्रोटेस्ट के दौरान प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा है, जिसमें बीजेपी के रीजनल ऑफिसेज में आगजनी हुई, पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया और पत्थरबाजी की गई, यानी कि स्टोन पेल्टिंग भी की गई। लद्दाख की 90% से ज्यादा आबादी आदिवासी है, जिससे कि 6 शेड्यूल की जो दर्जा देने की जो मांग है वो और भी मजबूत होती है। लद्दाख में ग्रेजुएट युवाओं के बीच में बेरोजगारी की दर यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 26.5% है, जो कि नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है और इसी वजह से युवाओं के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। सोनम वांगचुक की इस प्रोटेस्ट को लेकर 2 मेन डिमांड है। पहली डिमांड ये है कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। ऐसा इसलिए ताकि वहाँ की जो यूनिक कल्चर्स और उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको बचाया जा सके, क्योंकि लद्दाख की 90% जो आबादी है वो ट्राइबल है। दूसरी डिमांड ये है कि लद्दाख के लिए स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जब ये सब करने के बाद जब सरकार ने ये दलील दी कि यूनियन टेरिटरी को 6 शेड्यूल में शामिल नहीं किया जा सकता, तो वांगचुक ने फुल स्टेटहुड की मांग की थी और ये जायज भी था। सोनम वांगचुक का कहना ये है कि दिल्ली में बैठा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके मुकाबले जो वहाँ के लोकल लोग हैं वहाँ की रीजनल समस्याओं को और इश्यूज को वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट का इन सब चीजों के ऊपर क्या बयान है, उनका क्या टेक है। सरकार का कहना है कि वांगचुक के खिलाफ जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं वो पुख्ता सबूतों के आधार पर किए जा रहे हैं, ना कि किसी बदले की कार्यवाही के कारण। उन पर जो मेन केस है वो है भड़काऊ भाषण देकर युवाओं को हिंसा के लिए भड़काने का। उनकी गिरफ्तारी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NSA के तहत देश में शांति और सुरक्षा के लिए जरूरी बताई गई है। सरकार का ये कहना है कि वांगचुक लद्दाखी नेताओं से बातचीत में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। उनके एनजीओ सेकमोल का FCRA लाइसेंस फाइनेंशियल इरेगुलेशन यानी कि नियमों के उल्लंघन के कारण रद्द किया गया है। इस शक्ति के बावजूद भी सरकार का कहना यह है कि हम उनके लोकल नेताओं से यानी कि लद्दाख के लोकल नेताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हैं और लद्दाख को फुल स्टेटहुड और 6 शेड्यूल में डालने की मांग पर चर्चा करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, ये भी सरकार का कहना है। माहौल में शांति बनाए रखने के लिए सरकार ने हिंसा में शामिल 26 लोगों को रिहा भी कर दिया है। सरकार का ये डबल अप्रोच है, जहाँ पे सरकार एक तरफ ये चाह रही है कि हिंसा है उसको पूरी की पूरी बंद कर दे और शांति बनाए रखे, साथ ही साथ वो जो लोग प्रोटेस्टर हैं उनसे बात भी करे और लद्दाख के फ्यूचर के ऊपर एक अच्छा डिसीजन। ये तो रही दोनों तरफ की बातें। अब ये बात है कि आप उसके ऊपर क्या सोचते हैं, जो सरकार कर रही है वो गलत है या फिर सही है। देखो, कहीं ना कहीं हिंसा तो हुई है, कहीं ना कहीं जो आगजनी है हुई है वो तो हुई है, लेकिन जो लद्दाख के जो प्रोटेस्टर्स हैं यानी कि सोनम वांगचुक है उनकी जो गिरफ्तारी है वो भी कहीं ना कहीं गलत है। सरकार को थोड़ा और शांति से भी ध्यान देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोनों तरफ से हुआ है जिनके कारण ये सब चीजें हुई हैं। जो भी कुछ भी हुआ, जो भी हिंसाएं बढ़ी वो गलत थी, लेकिन सरकार का वांगचुक को गिरफ्तार करना भी एक तरह से बिल्कुल गलत था। अब आपका इसके ऊपर क्या डिसीजन है, आपकी उसके ऊपर क्या राय है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। और hope for the best of the Ladakhi's people. That's all I want to say. क्योंकि लद्दाख भी देश के बाहर नहीं, लद्दाख भी देश का हिस्सा है और जब उन भाइयों को दिक्कत होती है तो हमें भी दिक्कत होती है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है और आपके जो कमेंट्स हैं, आपकी जो राय है वो लोगों तक भेजिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैल रही है। बहुत सारे वांगचुक के वीडियोज़ भी लोग ऑनलाइन फैला रहे हैं जिसमें वो चाइनीज़ आर्मी वगैरह को रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं। वो एक मिसलीडिंग चीज़ें हैं, वो एक्चुअल वीडियो नहीं थी। तो मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, इस कारण इस वीडियो को शेयर भी करिए और दैट्स इट। Hope for the best for the Ladakhi's people.